हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने कमेंट करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? क्या ये दिल्ली है, केरला है, आंध्र प्रदेश है या महाराष्ट्र है? इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो रम्मी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन सी है। गवर्नमेंट के द्वारा ये गेम्स जुए से कम नहीं है। अगर अब कोई इसे खेलता पकड़ा जाता है तो फर्स्ट टाइम 1 साल की जेल होगी एंड अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसे फाइन के साथ 2 साल की जेल होगी। तो अब ये एक क्राइम बन चुका है, रम्मी और पोकर खेलना आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदल कर वीआई कर दिया है? क्या ये एयरटेल है, जियो है, रिलायंस है या वोडाफोन आइडिया है? किसने किया है ये? वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम चेंज करके वीआई कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नाउ अब वोडाफोन एंड आइडिया को एक ही नाम से जाना जाएगा, वो है वोडाफोन आइडिया यानी वीआई। इन दोनों कंपनियों को 2018 में मर्ज कर दिया गया था, जिसके बाद इन दोनों का नाम अलग अलग लिया जा रहा था यानी वोडाफोन और आइडिया। बट नाउ अब ये एक नाम बन गया है जो है वीआई यानी वोडाफोन आइडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? क्या ये इंडिया है, बांग्लादेश है, इराक है या भूटान है? इनमें से कौन है जिसने ये किया है? तो बांग्लादेश की टॉप कोर्ट ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर अधिकार देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इस कोर्ट ने कहा कि अब वुमेन्स को अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार होगा। इस डिसीजन के बाद वुमेन्स का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के नए प्रेसिडेंट बने हैं केनेची याहुकावा, जो मारुति सुजुकी के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं एंड इनका टेन्योर 2 ईयर का है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ये है केनिची याकुकावा। ये महिंद्रा के सीनियर एडवाइज़र रजन वडेरा का प्लेस लेंगे, यानी इससे पहले जो मारुति सुजुकी के सीईओ एंड एमडी थे वो थे रजन वडेरा, ये उनका प्लेस लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैट्समैन इयॉन बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के प्लेयर हैं ये आपको बताना है। क्या ये न्यूजीलैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, अफगानिस्तान के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं? तो इयॉन बेल हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बैट्समैन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, जिन्होंने क्रिकेट के टेस्ट, वनडे एंड T20 तीनों फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा की है एंड इनका नाम इंग्लैंड के टॉप 4 प्लेयर्स की लिस्ट में आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट खेले हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स
2020 जीती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है पियरे गैसली ने, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। एंड ये अल्फा टोरी के ड्राइवर हैं एंड ये इनकी फॉर्मूला 1 कैरियर की पहली जीत है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी फर्स्ट जीत है जो इन्होंने फॉर्मूला 1 में हासिल की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्ट्रेस को टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में पहला स्थान मिला है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिज़ायरेबल एक्ट्रेस बनी है हिना खान, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से भारतीय रेलवे ने अधिसूचित वैकेंसीज के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है? क्या ये 30 सितंबर से शुरू होंगे, 25 अक्टूबर से शुरू होंगे, 5 नवंबर से शुरू होंगे या 15 दिसंबर से शुरू होंगे? तो ये कब शुरू होंगे ये आपको बताना है। तो इंडियन रेलवे ने अधिसूची वैकेंसी के लिए सीबीटी की परीक्षा लेने के लिए 15 दिसंबर 2020 की डेट क्लियर कर दी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, जिसमें एनटीपीसी के लिए एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की पोस्टों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट एनटीपीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो वो अब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2020 मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो हैदराबाद में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है। इस एयरपोर्ट की स्थापना 23 मार्च 2008 में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये महिला तथा बल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, वित्त मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने? तो किसने इसको शुरू किया है कंपटीशन को, ये आपको बताना है। तो कंपटीशन कॉल्ड वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज लॉन्च की है जल शक्ति मंत्रालय ने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इस कंपटीशन का मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में जागरूक करना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? क्या ये डॉक्टर राजकुमारी चौहान है, उषा कुमारी हैं, श्रद्धा शर्मा है या इनमें से कोई नहीं है? तो इस साल टीचर डे के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ये देहरादून से है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया? क्या ये 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर या 7 सितंबर? इनमें से कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ब्राज़ील को पुर्तगालियों से इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिली थी 7 सितंबर 1822 को, तो ये भी आपको याद रखना है। और 7 सितंबर को ही हम ब्राज़ील इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।